तो शाम साहब फिर हम ये जो सारी सूरत हाल देख रहे हैं, इसमें इंडिया में जो बहस हो रही है, ख़ास तौर पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की सदर पुतिन के साथ जो मीटिंग हुई है वो इतनी खटक क्यों रही है, इनसिक्योर क्यों रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि इस पे वहाँ के जो तज्जियाकार हैं वो तो ये भी बात कर रहे हैं कि जो अभी पहलगाम वाला सारा मामला हुआ, पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें रशिया ने इनको मायूस किया इंडिया को। ये सारे मामला वहाँ पर इस तरह से क्यों ज़ेरे बहस आ रहे हैं? देखिए, हम ना कहते हैं वक्त वक्त की बात होती है। अब जब आपके लिए मुश्किलात का दौर शुरू हो जाते हैं, वो कहते हैं ना मिस फॉर्चून कम इन बटालियन, तो हिंदुस्तान की वो मिसाल हो रही है इस वक्त। देखिए ना जिस अंदाज से अमेरिका की तरफ से रसवाई हुई, अमेरिका की तरफ से बहुत से हवालों से आप देखते हैं टफ़ टाइम दिया जा रहा है, बावजूद इस बात के कि इतना नीचे लग गए, उनके कहने मानने के लिए तैयार हैं कि जी हिंदुस्तान कहता है हम ज़ीरो टैरिफ करने के लिए तैयार हैं, तो उधर से कहा जाता है अब वो वक्त गुजर गया। देखें, अब सिंपल सा सवाल ये है कि ये अब आपने देखा कोल्ड वॉर से लेके अब तक हमने देखा कि रशिया का टिल्ट जो है ना वो हमेशा हिंदुस्तान की तरफ रहा, और चाइना अमेरिका के साथ तो फिर हमारे ताल्लुकात तो लव हेट रिलेशनशिप की तरह रहे हैं। लेकिन रशिया ने हमेशा जो है ना अपना पल्ला, आप डॉक्टर जमील साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, उस तरफ उन्होंने रखा कि हिंदुस्तान की तरफ रखा। लेकिन आप देखते हैं बदलते हुए हालात में चीज़ें तब्दील हुई हैं और उसका फ़र्क भी पड़ा है। अब देखें, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब थे 2018 में आए थे और 2022 में रशिया का दौरा किया था, कहते हैं वो टाइमिंग सही नहीं थी। उस वक्त आपने देखा यूक्रेन पे जो है ना रशिया हमला कर चुका था। बहुत से हवालों से कहा जाता है कि वो शायद टूर ठीक नहीं था, उस वक्त जाना ठीक नहीं था। लेकिन बहरहाल वो उसका बड़ा फ़ायदा हुआ पुतिन को। उन्होंने देखा कि जी देखें लोग मेरे पास आ रहे हैं मिलने के लिए, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी आया हुआ है, तो उसका सियासी फ़ायदा पुतिन ने तो उठाया डेफिनेटली। लेकिन हम ना देखें, मैं बड़ा वाज़े तो अब जमील साहब तो सफारती आदाब की भी बात करें, करना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। लेकिन मैं दोनों मालिक के जो सदूर से जो मुलाकात हुई है ना, मेरा कंसर्न आमना ये है कि ऑप्टिक्स हद तक बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल तल्लुकात, सफारती तल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरह इनको इकोनॉमिक रिलेशन में ट्रांसलेट होना चाहिए, आमना नहीं हो रहा। मसला आप देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है, उन्होंने जब प्रेसिडेंट पुतिन से मिले तो बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जी हमारे स्टील मिल का जो प्रोजेक्ट है ये लाजवाल दोस्ती का मज़हर है रशिया और पाकिस्तान की। लेकिन आमना उस प्रोजेक्ट का क्या हाल हुआ देखें, 40 साल पहले प्रोजेक्ट लगा था, 1.1 मिलियन टन का जी प्रोडक्शन होनी थी मिल की, देखें आज तक नहीं हो सकी। उसके बाद थी उसको 3 मिलियन टन लेके जाना था, नहीं हो सकी। प्रोसेस में इतना नुकसान हुआ कि कहा गया कि जी चलें, रशिया ने कोशिश की कि दोबारा आके इस मिल को बहाली करवाएं। लेकिन आपने देख लें वेस्टर्न इंटरेस्ट थे, सियासी जमातों के अपने पर नुक्ता नज़र थे, नहीं हुआ। फिर ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी को बीच में लाया गया, वो भी नहीं कर सकी। नतीजा हमने इस वक्त यह है कि तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपया रोज़ाना जो है ना स्टील मिल पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है। तो अब ये जो मुलाकात हुई है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट भी होंगे आगे चल के। जिस तरीके से तजारत में आप एनर्जी में, पेट्रोलियम में जो बहुत सारी बातें, लेकिन डॉक्टर साहब ज़्यादा इस पर बात बेहतर करेंगे क्योंकि इस वक्त अमेरिकन जो सैंक्शन है ना उसकी वजह से शायद हमारा इतना ज़्यादा कोऑपरेशन ना हो सके। चाइना के हवाले से हम ना देखें, अभी बहुत सारी बातें हुई हैं, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अभी आपने बात की ML1 की बात की, देखें ML1 के साथ क्या हुआ। शेख रशीद साहब 3 दफ़ा बने रेलवे के मिनिस्टर, और एक दिन रोते रोते कहने लगे यार मेरी अब ख्वाहिश है कि ML1 हो जाए। अभी आप देख लें लेटली ML1 के साथ हुआ कि चाइना इससे पीछे हट गया बिल्कुल। अब उसमें जो इनिशियल फंडिंग चाह रहे थे कि 2 से 3 बिलियन डॉलर आएगी, चाइना पीछे हट गया। पाकिस्तान गया उसके पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास, तो 7 बिलियन डॉलर वो कंप्रिहेंसिव डील कहते हैं हम करना चाहते हैं। उसमें से वो कहते हैं अपफ्रंट थोड़ा सा पैसा देंगे ताकि ये मामला चल सके। और पहला जो फेज़ है सक्खर से कराची का, रोड़ी का, वो कहते हैं कराची रोड़ी जो है ना उसको मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा हम ना देखें, अभी एक और जो इसमें नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें बड़ी बात है, जिस पे रुकावट हुई है, वो ये हमने कि 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हम कह रहे थे कि उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, चाइना की तरफ से नहीं आ रही। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फिर उनको कहा कि आएँ। देखिए हमारा तो सारा का सारा CPEC में मेरे ख्याल में आमना 70% से ज़्यादा मुझे नज़र आता है कि फ़ायदा होगा जब ये 9 इकोनॉमिक जोन बनेंगे। यहाँ पे हमें जॉब लोगों को मिलेंगे, यहाँ से प्रोडक्शन जो कहा गया था बेताशा प्रोडक्शन होगी और यहाँ से माल पाकिस्तान बेच सकेगा। अपना मिडिल ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में वो नहीं हो सका। आखिरी बात आमना ये है कि SIFC का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। फील्ड मार्शल वहाँ बैठे हुए हैं, तो लगता है कि मामला वहाँ पे कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।